मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 10। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 10 और 46 से लेकर 92 तक पढ़ेंगे। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 10 वर्स 46 टू 52। वे यरीहो में आए ऐसे लिखा है, यीशु यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले हाँ, और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, यीशु और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यीशु के साथ में थी। तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। सड़क के किनारे बैठा हुआ था। वो यह वो ये सुनकर सुनकर कि यीशु नासरी है, कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की हे दाऊद की संतान, संतान, यीशु मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। परंतु बहुत लोगों ने उसे डांटा परंतु बहुत लोगों ने उसको डांटा कि चुप रहे, पर वो और भी पुकारने लगा। हे दाऊद की संतान, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, तब यीशु उस आवाज को सुनकर ठहर गए और कहा, उसे बुला लाओ। उसे मेरे पास बुला कर लाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर और लोगों ने उस अंधे तिमाई के पुत्र बरतिमाई को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। यीशु तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर और वो व्यक्ति जो भीख मांग रहा था, जो कपड़े पहनकर वो भीख मांगता था, उसने वो कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा जल्दी से उठा और यीशु के पास आया। और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, इस पर यीशु ने उससे कहा तू क्या चाहता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए कि करूं? मैं तेरे लिए करूं। अंधे ने उससे कहा, अंधे भिखारी ने, बरतिमाई ने यीशु से कहा, हे हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। हाँ, यीशु ने उससे कहा, चला जा। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। यीशु ने उससे कहा, जा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। और मार्ग में वो यीशु के पीछे हो लिया। एक बड़ी अद्भुत घटना जो है वो हमको यहाँ इस पवित्र ग्रंथ बाइबल में मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 10 और 46 से लेकर 92 तक में हमको एक घटना दिखाई पड़ती है। इस घटना में एक व्यक्ति है भिखारी, और वो भीख मांगा करता था। भीख मांगना कोई ये शौक का काम नहीं है। भीख मांगने में किसी इंसान को कोई खुशी नहीं मिलती, लेकिन ये व्यक्ति जो है भीख मांग रहा था, उसका एक कारण था। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, भीख मांगने का एक कारण था। क्या कारण था? क्यों भीख मांगा करता था? ये अंधा था। अंधकार ने, अंधेरेपन ने इसके जीवन में इसे एक ऐसा जीवन जीने पर मजबूर कर दिया जो अपमानित जीवन था, जो लज्जा से भरा हुआ जीवन था। कोई भी बड़ी शान से ये नहीं कहता कि मैं इस शहर का भिखारी हूं, लेकिन वो ये काम किसी ना किसी बड़ी मजबूरी के कारण करता है। ये व्यक्ति सड़क पर बैठकर भीख मांगा करता था। इसके भीख मांगने का एक कारण था, एक वजह थी। इसको भीख मांगने में मजा नहीं आता था, लेकिन किसी न किसी कारण से ये भीख मांगता था, और वो कारण था, ये अंधा था। अंधेरेपन ने इसके जीवन में अपमान लेकर आया। अंधेरेपन ने एक अपमानित जिंदगी से दे दी। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, एक अपमानित जिंदगी जो है ये जी रहा है अंधकार के कारण। याद रखो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये जो अंधेरा है, ये जब जिस किसी के जीवन में होता है, दुनिया का यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। अंधकार ने कभी किसी इंसान को कुछ नहीं दिया। अंधकार कभी कोई चीज ढूंढने नहीं देता। अंधकार जो है वो अच्छा जीवन जीने नहीं देता। अंधकार हमारी आशीष बरकतों के पास हमें जाने नहीं देता। एक दिन एक रात को आप क्या करना, अपने घर की लाइट सब बंद कर देना।
और उस अंधेरे में आप घर के काम करने का प्रयत्न करना, आपको बड़ी तकलीफ होगी, बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि पूरे घर में अंधकार है। आपकी घर में सब चीज है, लेकिन अंधकार होने की वजह से आप किसी भी चीज के पास नहीं पहुंच पाएंगे। यह दुनिया परमेश्वर ने बड़ी अच्छी बनाई, बड़ी खूबसूरत बनाई। परमेश्वर ने बेशुमार आशीषें, बरकतें इस दुनिया में परमेश्वर ने लाए। आज सुंदर सुंदर नजारे हमें देखने को मिलते हैं, पेड़ पौधे, जमीन आसमान। इंसान के लिए परमेश्वर ने ढेरों सारी बरकत, आशीषें रखी हैं। जानते हो, ये परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी को बनाया तब सबसे पहले परमेश्वर ने पृथ्वी से अंधकार को दूर किया। प्रभु के पास आते वक्त हमको याद रखना चाहिए, हमारे जीवन का अंधकार दूर होना चाहिए। अंधेरे की जिंदगी जो है, अंधकार की जिंदगी जो है, वो हमें बरकतों से, हमें आशीषों से और बहुत सारे अच्छे जीवन से हमको दूर रखती है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये सच है। आप मेहनत से, परिश्रम से जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, आपके लिए परमेश्वर ने जो ब्लेसिंग, जो आशीषें रखी है, अगर जीवन में अंधकार है तो अंधकार के कारण वो बहुत सारी चीजों के पास आप पहुंच ही नहीं पाते, और ये अंधकार का कारण है। अंधकार क्या करता है, आपके घर में सब चीज है, लेकिन आपको उन चीजों के पास पहुंचने नहीं देता। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत सारी बरकतें, आशीषें रखी हैं, लेकिन ये अंधकार उन आशीषों के पास हमें पहुंचने नहीं देता। इफिसियों की कलीसिया को जब प्रेरित पौलुस ने लेटर लिखा, खत लिखा, तब वो उनसे कहता है कि मेरी तुम्हारे लिए एक दुआ है, मेरी तुम्हारे लिए एक प्रार्थना है कि तुम्हारी आंखें तेजोमय, ज्योतिमय होनी चाहिए, प्रकाशमय होनी चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में प्रकाश आना चाहिए, तुम्हारी आंखें तेजोमय होनी चाहिए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, यूहन्ना 8:12 में यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, जो कोई भी मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में ना चलेगा, पर वरन जीवन की ज्योति पाएगा। अंधकार, ज्योति का काम है अंधकार को दूर कर देना। जब हम प्रभु यीशु के पास आते हैं तो यीशु का सबसे पहला काम है हमारे जीवन से अंधकार को दूर कर देना। यहां पर एक घटना हमको देखने को, सुनने को मिलती है, और वो घटना ये है कि तिमाई का पुत्र बरतिमाई, वो जो है अंधा था, और अंधकार के कारण जो है उसको भीख मांगने के सिवा और कोई काम नहीं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, 46 पद को पढ़ेंगे, 46 पद। वे यरीहो में आए, और जब वह हाँ, और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, हाँ, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। अंधे लोगों को कोई कुछ काम नहीं देता। एक अंधा फौज में चला गया, वहां के बड़े कर्नल को कहा, मैं फौज में भर्ती होना चाहता हूं। तो कर्नल ने बोला, बेटा, हे जवान, तेरा जज्बा बहुत अच्छा है, लेकिन तू अंधा है, और अंधा आदमी फौज में करेगा क्या? अंधा आदमी फौज में क्या करेगा? तो वो कहता है, मैंने कहावत सुनी है कि दुश्मनों पर अंधाधुंध गोलियां चलाओ, अंधाधुंध गोलियां चलाओ। वो हंसने लगा, बेटा, अंधाधुंध गोलियां चलाने के लिए सामने कुछ दिखाई तो देना चाहिए, किसके ऊपर गोली चलानी है? बोला, कहावत सुनकर आ गए। आज कई लोग कहावत से अपने जीवन जीना चाहते हैं। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, अंधेपन के कारण इसे भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा। अंधकार आपको कुछ नहीं देगा, केवल अपमानित जिंदगी देगा, अपमानित जिंदगी, एक अपमान से भरा हुआ जिंदगी। अंधकार हमको केवल अपमान देगा, बेइज्जती का जीवन देगा, अपमान। अंधकार के पास और कोई दूसरा और कोई चीज हमारे पास में देने के लिए नहीं है। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन से सबसे पहले अंधकार को भगाना चाहिए, अंधेरे को अपने जीवन से अलग करना चाहिए। बाइबल ये कहती है, हम ज्योति की संतान है, हमारे अंदर प्रकाश है, हम ज्योति की संतान है। बाइबल ये कहती है, पहला यूहन्ना पहला अध्याय में लिखा है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं।
परमेश्वर में कोई अंधेरा नहीं है। इसलिए मैं और आप परमेश्वर की ज्योति हैं और हम में किसी प्रकार का कोई अंधकार नहीं है। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, इसका 47 पद पढ़ लो, 47। वह यह सुनकर हाँ, जब उसने देखा, जब उसने सुना कि यीशु और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो के रास्ते से जा रही है, हाँ, ये सुनकर कि यीशु नासरी है, ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, जोर जोर से पुकार पुकार कर ये कहने लगा, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान यीशु यीशु। मुझ पर दया कर। अब वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, मुझ पर दया कर, हे यीशु मुझ पर दया कर, हे यीशु मुझ पर दया कर। अंधकार जीवन से दूर होने के लिए, अंधेरा जीवन से दूर होने के लिए हमको प्रभु की दया मांगना है। प्रभु दया कर, इस अंधकार को मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी जिंदगी से, मेरे बिजनेस से, मेरे समाज से, मेरे देश से इस अंधकार को दूर कर प्रभु। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, जब भी जीवन में कोई खराबी आ जाए तो हमको प्रभु को पुकारना चाहिए। इस अंधे भिखारी बर्तिमाई ने यीशु को पुकारा। क्यों पुकारा? क्योंकि ये अंधा है। देखो, जो चीज खराब हो जाती है, जो चीज खराब हो जाती है, उस चीज, जो चीज खराब हो गई, उसके बनाने वाले को हम पुकारते हैं। अगर आपके घर में फ्रिज खराब हो गई तो आप वो फ्रिज मैकेनिकल को बुलाओगे। अगर आपके घर में फैन खराब हो गया तो आप फैन मैकेनिकल को बुलाओगे। अगर आपके घर में कार खराब हो गई तो आप गैरेज वाले को बुलाओगे। आपको मालूम है ये चीज खराब हो गई, तब किसको पुकारना चाहिए? जीवन में अगर खराबी आ जाए तो यीशु मसीह को पुकारना चाहिए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, इसने यीशु को पुकारना शुरू किया। इस रास्ते से बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े लोग इस रास्ते से जाते थे, क्योंकि यरीहो जो नगर था वो, उसके नाम का अर्थ है चांद सितारों का नगर। यरीहो नगर बहुत पैसे वालों का नगर। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त, तो इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को पुकारना शुरू कर दिया। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि इसे मालूम है कि इस अंधकार से मुझे कौन छुटकारा दे सकता है। देखो, मनुष्य अगर खराब हो गया तो उसको परमेश्वर के पास जाना चाहिए। एक बार मेरे मोटरसाइकिल में पिस्टन में कुछ आवाज आ रही थी, इंजन में कुछ आवाज आ रहा था। मैं वो मोटरसाइकिल गैरेज वाले के पास लेकर गया। गैरेज वाले को देखा, भाई मेरे वो मोटर वहाँ ये सामने खड़ी है, जरा देखना क्या प्रॉब्लम है। तो वो दूसरी मोटरसाइकिल बना रहा था, वो दूसरी मोटरसाइकिल को बना रहा था। मैंने उसको बोला, भाई मेरे वो मोटरसाइकिल देखो ना जरा। तो उसने बोला, स्टार्ट करो, मालूम पड़ेगा। तो मैंने बोला, स्टार्ट कर के कैसे मालूम पड़ेगा? आप वहाँ चलो, आप देखो, राउंड मार के देखो, आपको मालूम पड़ेगा। उसने कहा, एक काम करो, आप स्टार्ट करो। और वो दूसरी गाड़ी बना रहा था, दूसरी बाइक को बना रहा था। मैं बोला, पता नहीं ये आ रहा नहीं है देखने के लिए। बोलता, बस स्टार्ट कर दो। मैं बोला ठीक है। गया, मैंने गाड़ी स्टार्ट की। उसने गाड़ी की तरफ देखा भी, मेरी बाइक की तरफ देखा भी नहीं, और वहीं से बोल दिया, हाँ बस बंद करो। और मैं आया उसके पास। मैं बोला, क्या हो गया? तो उसने बोला, वो ब्लॉक पिस्टन में प्रॉब्लम है। मैं बोला, ब्लॉक पिस्टन? आप तो गाड़ी के पास गए भी नहीं, आप तो गाड़ी के पास देखा भी नहीं, केवल आवाज सुनी आपने, और ये आवाज से आपने पता लगा लिया। तो वो बोलने लगा, उसका एक हेल्पर था, बोलने लगा, मिस्त्री को है ना 40 साल हो गया, आवाज, गाड़ी की आवाज से पता बता देता है कि गाड़ी में, बाइक में क्या खराबी है। और उसने वो आवाज से बता दिया कि इसका ब्लॉक पिस्टन में प्रॉब्लम है। एक मैकेनिकल जो जिस चीज को बनाता है, तैयार करता है, तुरंत पता लगा लेता है कि इसमें क्या खराबी है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप अपनी समस्याओं को लेकर, प्रॉब्लम को लेकर कहां कहां भागे होंगे, कहां कहां दौड़े होंगे। ये अपमानित जिंदगी से निकलने के लिए, ये घृणित जिंदगी से निकलने के लिए, एक इज्जत की जिंदगी जीने के लिए आप कहां कहां दौड़ धूप की होगी, कहां कहां भागे होंगे, किस किस को पुकारा होगा, किस किस से मदद मांगी होगी। काम नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि इंसान को बनाने वाला परमेश्वर है।
अगर मुझे बनाने वाला परमेश्वर है, आपको बनाने वाला परमेश्वर है, तो क्यों ना हम परमेश्वर को पुकारें। और बाइबल ये कहती है, ये बर्तिमाई जो है यीशु को पुकारने लगा और कहने लगा, प्रभु तू मुझ पर दया कर, प्रभु तू मुझ पर दया कर। सही जगह आवाज लगाना। हम क्या करते, गलत जगह चले जाते और गलत जगह ही पड़े रहते हैं। मुझे याद आता है एक जोक्स मैंने पढ़ा, एक खरगोश रैबिट एक लोहार की दुकान पे चला गया। लोहार की दुकान पे गया और वो लोहार से पूछता है कि गाजर है क्या? तो वो लोहार हंसने लगा, खरगोश को बोलने लगा, बेटा ये लोहार की दुकान है, ये गाजर की दुकान थोड़ी है, गाजर तुझे सब्जी की दुकान पर मिलेगी। चला गया। दूसरे दिन फिर आया, बोलने लगा गाजर है क्या? ये लोहार फिर परेशान हो गया, बोलने लगा कल बताया था ना, ये लोहार की दुकान है, गाजर तुझे सब्जी की दुकान पर मिलेगी। तीसरे दिन फिर आ गया और वही बोला कि गाजर है क्या? इस लोहार को इतना गुस्सा आया, इसने हथौड़ी ली और वो खरगोश के आगे के जो 2 दांत होते जिससे वो गाजर काटता है, वो दोनों दांत को तोड़ दिए। बोले जा, अब कभी जिंदगी में तू गाजर का नाम नहीं लेगा, अब कभी जिंदगी में तू गाजर का नाम नहीं लेगा। चौथे दिन फिर वो खरगोश लोहार की दुकान पर आया। लोहार तो दंग रह गया, बोलता अभी अब क्यों आया है? बोला अब तो मैंने इसके दांत ही तोड़ दिए, अब ये गाजर का मांग के क्या करेगा? जैसे आया तो फिर इसने हथौड़ी उठा ली, रास्ते इसका सर फोड़ दूंगा। बोला क्या है? गाजर चाहिए? तो ये लोहार को कहता है, नहीं अंकल गाजर नहीं चाहिए, गाजर का जूस है क्या? गाजर का जूस मिलेगा क्या? वो बड़ा परेशान हो गया, बोला भाई ये बात नहीं, ये मानने वाला नहीं है। कुछ लोग गलत जगह पर बहुत चीजें मांगते हैं। यीशु ने कहा, मार्ग में हूं, सत्य में हूं, जीवन में हूं, बिना मेरे कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। तो भी लोग स्वर्ग को, मार्ग को, सत्य को, जीवन को कहीं और ढूंढ रहे हैं। अगर आपका पेन यहां गिरा है तो आप यहीं ढूंढना चाहिए, और कहीं और जाके ढूंढेंगे तो पेन मिलने वाला नहीं है। यीशु ने कहा, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं, बिना मेरे कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। अगर नहीं जा सकता तो फिर आप स्वर्ग का रास्ता दूसरी जगह क्यों खोज रहे हो, क्यों ढूंढ रहे हो स्वर्ग का रास्ता? यीशु ने कहा, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन कम एक्सेप्ट माई फादर थ्रू मी। बिना मेरा पिता के पास कोई पहुंच नहीं सकता। अगर नहीं तो फिर रास्ता इधर उधर क्यों ढूंढ रहे हो? बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम ये कहता है, हर चीज खराब हो जाती है तो उसके बनाने वाले के पास लेकर जाते हैं। अगर जीवन खराब हो गया है तो आप यीशु के पास आ जाओ, वो आपके जीवन को बना देगा। बोलो हालेलुया। अब इसका 49 पद पढ़ेंगे। 49। तब यीशु ने ठहर कर कहा, जब ये व्यक्ति चिल्ला रहा है तब यीशु ने ठहर गया। यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ, उसे मेरे पास बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। ढांढस बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। बोलो हालेलुया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि इसने क्या किया। 49 पद में हम पढ़ते हैं कि जब इसने जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे यीशु मुझ पर दया कर, हे यीशु मुझ पर दया कर, तो बाइबल ये कहती है यीशु ठहर गए। ऐसा लिखा है, यीशु ठहर गए। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि यीशु के 12 चेले और बहुत बड़ी भीड़ यीशु के साथ चल रही है। यीशु, उसके चेले और बहुत भीड़ यीशु के साथ चल रही है। लेकिन किसी ने, एक जरूरतमंद ने, जिसको जरूरत है, आवश्यकता है यीशु की, उसने यीशु को पुकारा और यीशु उस आवाज को सुनकर ठहर गए। दुनिया में अरबों खरबों लोग हैं, लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, उन अरबों लोगों में से भी अगर आप यीशु को पुकारते हैं
तो प्रभु यीशु ऐसा नहीं कहेगा, वेट, ठहर जा, अभी मुझे बहुत काम है, अरबों लोग हैं, पहले मैं उनकी सुनूंगा, तेरा नंबर बहुत बाद में आएगा। नहीं मेरी बहनों, धर्मी पुकारते हैं, यहोवा सुनता है और उन्हें सब विपत्तियों से मुक्त कर देता है। आप पुकारते हो, ये दिल की बात जबान पर आने से पहले खुदा के कानों में बात पहुंच जाती है। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है, ये पुकारा, जैसे इसने पुकारा, यीशु उस आवाज को सुनकर ठहर गए। यीशु उस आवाज को सुनकर तुरंत ठहर गए। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है, यीशु ने आवाज सुनी और उस आवाज को सुनकर बिल्कुल ठहर गए। आप भीड़ में कहीं भी क्यों ना हो, ये दुनिया की भीड़ में, आप किसी भी देश में, किसी भी प्रांत में, किसी भी राज्य में, कहीं भी, कोई भी भाषा, कोई भी बोली वाले क्यों ना हो, अगर आप यीशु का नाम लेते हैं, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम ये कहता है, स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, मनुष्यों के बीच में एक ही नाम है जिसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, वो नाम यीशु का नाम है। जब हम पुकारते हैं, प्रभु ठहर जाता है, प्रभु रुक जाता है, वो हमारी आवाज को सुनने के लिए। बाइबल ये कहती है, एक जक्कई नाम का एक व्यक्ति यीशु को देखने के लिए कि वो कैसा है, वो भीड़ के पास में आया, लेकिन उसने देखा कि चारों तरफ से यीशु को भीड़ ने घेर कर रखा है, चारों तरफ से यीशु को भीड़ ने घेर कर रखा है, और वो देखने की कोशिश करने लगा। बाइबल कहती है वो शरीर में नाटा था, वो हाइट में बहुत कम था, नाटा होने के कारण उसने बड़ा प्रयत्न किया लेकिन यीशु को देख नहीं पाया, और वो चाह रहा था कि किसी भी तरह से दौड़कर, भागकर वो गुलर के पेड़ पर चढ़ गया और वहां से उसने यीशु को देख लिया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल कहती है यीशु ने उसके प्रयत्न को देखा, उसकी कोशिश को देखा कि वो मुझे देखना चाहता है, और वो मुझे देखने के लिए इस कदर से, मुझे देखने के लिए इस कदर से दौड़ रहा है। याद रखो, बाइबल ये कहती है, प्रेरित पौलुस एक जगह प्रचार कर रहा था। प्रेरित पौलुस एक जगह प्रचार करते समय एक लंगड़ा व्यक्ति पौलुस के प्रचार को सुन रहा था और टकटकी लगाकर पौलुस को देख रहा था, और उसकी आंखों में चंगे होने का विश्वास था। पौलुस ने देखा उसकी आंखों में चंगे होने का विश्वास था। जब आप दुआ करते हो, जब आप प्रार्थना करते हो, जब आप प्रभु की ओर देखते हो, तो क्या आपके अंदर ये फेथ है, ये विश्वास है कि आपकी आवाज में दर्द है, आप सच्चाई से परमेश्वर को पुकारते हो? यीशु ने देखा कि जक्कई पेड़ पर चढ़ा हुआ है। यीशु तमाम भीड़ के लोगों को छोड़कर उस जक्कई के पास चला गया और कहा, ये जक्कई, झट पेड़ से नीचे उतरा, आज रात मुझे तेरे घर में ठहरना अवश्य है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषेक, तो अगर आपने दिल से प्रभु को पुकारा है, अगर आपने प्रार्थना की है, तो प्रभु इस अरबों लोगों के मध्य में भी आपके लिए समय निकालता है। उसके पास में आपके लिए टाइम है, आपके लिए उसके पास में समय है। वो कहता है, मेरी बेटी बोल, क्योंकि मैं सुन रहा हूं। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन कहता है, और वचन में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह ठहर गए और उसको कहा, जाओ उस व्यक्ति को मेरे पास लेकर आओ। और लोग आए और कहने लगे कि ढांढस बांध, तुझे यीशु बुला रहे हैं। हाँ, आगे पढ़ेंगे। वह अपना कपड़ा फेंक कर, ऐसे 50 पद में लिखा है, मरकुस की किताब अध्याय 10 पद 50। हाँ, वह अपना कपड़ा फेंक कर, ऐसे लिखा है कि वो जब बर्तिमाई को, जो अंधा भिखारी था, यीशु ने जब उसको कहा कि उसको मेरे पास लाओ, जब लोग उसको यीशु के पास लेकर जाने लगे, तब सबसे पहले उसने एक बहुत बढ़िया काम किया, एक बहुत अच्छा काम उसने किया। क्या काम था वो? वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा शीघ्र उठा और यीशु के
पास आया और यीशु के पास आया। यीशु के पास आते समय उसने एक काम बहुत अच्छा कर दिया। उसके पास में एक कपड़ा था, उसको पहनकर ये भीख मांगता था। हर व्यक्ति के पास में एक ड्रेस कोड होता है, हर व्यक्ति के पास में एक कपड़ा होता है, और वो कपड़ा क्या करता है, उसकी पहचान कराता है कि ये व्यक्ति है। पुलिस वाले को हम उसके कपड़े से पहचानते हैं, पोस्टमैन को हम उसके कपड़े से पहचानते हैं, टीसी को हम उसके कपड़े से पहचानते हैं। हर व्यक्ति को हम, डॉक्टर वगैरह को उनके कपड़ों से पहचान लेते हैं, नर्स को उनके कपड़ों से पहचान लेते हैं। ये व्यक्ति जिस कपड़े को पहनकर भीख मांगा करता था, अंधा होने के कारण ये भीख मांगता था, अब इसे मालूम पड़ गया था कि मैं यीशु मसीह के पास जा रहा हूं, मैं नासरी यीशु के पास जा रहा हूं, और अब वो मुझे छुएगा, वो कह देगा देखने लग, मैं देखने लगूंगा, और मैं जब देखने लगूंगा तब मैं काम करूंगा, फिर मुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं है। अभी वो यीशु के पास गया नहीं है, लेकिन यीशु ने उसको पुकारा है, आजा मेरे पास, और ये यीशु के पास जा रहा है। तब सबसे पहले इसने एक काम किया, वो भीख मांगने का, वो अपमानित जिंदगी का कपड़ा जो इसे शर्मिंदा करता है, अपमानित करता है, वो कपड़े को लेकर इसने फेंक दिया। क्या आप यीशु के पास आना चाहते हो? क्या आप यीशु को पुकार रहे हो? तो यीशु के पास जाते समय आप कर क्या रहे हो? कैसे यीशु के पास जा रहे हो? देखो, इसका यह विश्वास था कि मैं यीशु के पास जाऊंगा, इसका यह विश्वास था कि मैं यीशु के पास जाऊंगा और यीशु मुझे चंगा कर देगा। मैं यीशु के पास जाऊंगा, यीशु मुझे चंगा कर देगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है, यीशु के पास जाने से पहले इसके अंदर हम एक विश्वास को देखते हैं, एक जबरदस्त विश्वास। उसे मालूम है मैं यीशु के पास जाऊंगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। हाँ, अब 51 को पढ़ेंगे। इस पर यीशु ने हाँ, उससे कहा, जब वो लोग यीशु को पास उसको लेकर गए, तब यीशु के पास वो आ गया। तब यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है? अब यीशु उससे पूछने लगे कि तू क्या चाहता है। अभी एक भिखारी जब आपके पास आता है, देखो, आपने जब भी आपके पास भिखारी आएगा, हम में से सबके पास कोई ना कोई कभी ना कभी भिखारी आया है। जब भिखारी आता है तो कभी आपने कभी उसको पूछा है तू क्या चाहता है? नो, ये सवाल हम कभी नहीं करते। जैसे भिखारी आया, अपनी जेब में हाथ डाला और उसको कुछ ना कुछ दे दिया, और वो भी लेकर चुपचाप चला जाता है। लेकिन यहां एक अजीब सवाल है। यीशु उसको पूछ रहे, तू क्या चाहता है? तू क्या चाहता है? इसका मतलब दो चीजें, या तो तू पैसा ले ले या तो तू चंगाई ले ले। एक भिखारी को क्या चाहिए? अब यीशु से पूछते तुझे क्या चाहिए? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब भी मैं और आप प्रभु के पास जाते हैं, जब भी मैं और आप प्रभु के पास जाते हैं, तो प्रभु मुझसे और आपसे पूछता है तुझे क्या चाहिए, और हमारी मांग वो देखना चाहता है हम क्या मांगते हैं। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब ये यीशु के पास गया, तब यीशु ने इसको पूछा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हाँ, अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। हाँ, वो कहता है रब्बी, मुझे पैसा नहीं चाहिए। पतरस ने, जब पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने जा रहे थे, एक जन का लंगड़ा इनकी ओर देखने लगा, तब पतरस ने कहा, सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, प्रभु के पास आते वक्त प्रभु हमसे पूछता है तू क्या चाहता है। बैतसैदा कुंड के पास में जब यीशु मसीह गए तो वहां हजारों बीमार पड़े हुए, और वहां बीमारी से चंगा करने के लिए वहां पर इंतजाम भी है। वहां पर बैतसैदा के पास में कुंड है, उस कुंड का पानी हिलता है और बीमार उसमें जाते हैं और वो चंगे हो जाते हैं। यीशु मसीह उस 38 साल से बीमार पड़े हुए वहां पर एक व्यक्ति के पास गए और उससे पूछा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं।
वो कहता है कि मुझे किसी मनुष्य की सहायता चाहिए, मेरे पास कोई इंसान ऐसा नहीं है जो मेरी मदद करे और मुझे उस कुंड में जब पानी हिले उतार दे। मेरे बहनों मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि यीशु के पास जब ये व्यक्ति आया, बर्तिमाई आया, यीशु उसको पूछता है तुझे क्या चाहिए? वो कहता है ये कि मैं देख। अगर जीवन में वास्तविक सच्चाई आप देखने की कोशिश नहीं करते, जीवन में झांकने की कोशिश करो कि मुझे किस चीज की जरूरत है, अपनी आवश्यकताओं को जानने की कोशिश करो। जब तक हम आवश्यकताओं को जानने की कोशिश करें मुझे जरूरत किस चीज की है, जब तक आपको यह मालूम नहीं कि मुझे जरूरत क्या है, तब तक एक व्यक्ति जो है यूं ही भटकता रहेगा। अपनी जरूरत पहचानने की कोशिश करें, मुझे किस चीज की जरूरत है। उड़ाऊ पुत्र जब बाप के पास में जाना चाहता था तो उसने कहा कि अब बेटे का अधिकार मैं खो चुका हूं, लेकिन अगर नौकर करके भी वो मुझे रख लेना तो मैं आराम की जिंदगी जी सकता हूं। अगर वो मुझे नौकर करके, मेरा बाप मुझे नौकर करके रख ले तो भी एक अच्छी जिंदगी जी सकता हूं। मेरे बाप के पास में इतना आराम, सब कुछ मेरे पिता के पास में है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, 52 को पढ़ेंगे फिर से। यीशु ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हाँ, यीशु ने उसको कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। बाइबल कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, जो विश्वास लेकर ये यीशु के पास आया था, इसने भिखारी भीख मांगने का जो कपड़ा ये पहनकर भीख मांगा करता था, उस कपड़े को ओढ़कर ये भीख मांगा करता था, इसने वो कपड़ा यीशु के पास आने से पहले फेंक दिया था। इसे मालूम था यीशु मुझे चंगाई दे देंगे। यीशु के पास आने से पहले आप क्या इच्छा करके यीशु के पास आते हो? क्या विश्वास करके आते हो? बाइबल कहती है कि जो कोई यीशु को ढूंढता है, खोजता है, तो वो विश्वास से खोजे, क्योंकि विश्वास से खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। जो उसे विश्वास से ढूंढते हैं वो उनको प्रतिफल देता है। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, नीति वचन की किताब 18 अध्याय 21 पद पढ़े। नीति वचन 18 अध्याय पद 21। हाँ, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। और जो उसे काम में लाना जानता है, अपनी जीव को काम में लाना जानता है, जो कोई भी अपनी जीव को काम में ला, इसके वश में मृत्यु भी है, इसके वश में जीवन भी है। जो इसको काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। वो उसका फल भोगेगा। अपनी जीव को सही काम में लाओ। इस व्यक्ति ने यीशु को पुकारा, जब यीशु के पास ये चला गया, लोग इसको यीशु के पास ले गए, तब यीशु ने पूछा तू क्या चाहता है? अगर ये पैसा मांगता तो यीशु पैसे भी दे देते। तुरंत यहूदा इस्करियोती को ऑर्डर देते हैं, यहूदा इस्करियोती, थैली में जितना पैसा है इसको दे दो। और ये महीने भर खूब अच्छा खाना खाता, लेकिन दूसरे महीने फिर भिखारी बन जाता। क्या यीशु से कुछ ऐसा आप मांग रहे हो कि आप फिर अपमानित जिंदगी जीने लगो? बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, प्रेरितों के काम 3 अध्याय पद 11 को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 3 अध्याय पद 11। जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था, ऐसे लिखा है कि जब पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए एक मंदिर में, आराधनालय में जा रहे थे, वहां उनको एक जन का लंगड़ा मिला जो पतरस और यूहन्ना से भीख मांगने लगा। तब पतरस ने कहा, सोना चांदी हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं। और उसने पतरस ने उसका हाथ पकड़ा और उसको खड़ा कर दिया, यीशु के नाम से खड़ा हो जा। और उसके टखनों में बल आ गया और वो स्तुति करते हुए और कूदता हुआ परमेश्वर के भवन में गया, आराधना में गया। आराधना करने के बाद में जब वापस आया, आराधना खत्म हो गई, प्रार्थना खत्म हो गई, आराधना लेके बाहर आ गए, लेकिन ऐसे लिखा है कि फिर भी वो पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था। मराठी में
हमारे मुंबई में कहावत है, कामा पुरता मामा। जब तक काम है तब तक मामा मामा मामा। जब तक काम है तब तक मामा मामा मामा, और काम निकल गया तो मामा अपने घर है, भांजा अपने घर है। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि ये व्यक्ति जो पतरस और यूहन्ना को मंदिर के बाहर मिला, मंदिर के बाहर मिला, और मंदिर के बाहर जो है वो भीख मांगा करता था, पतरस ने उसको चंगा, यीशु के नाम से चंगा कर दिया। जब वो चंगा हो गया तब उनके साथ प्रार्थना में गया, प्रार्थना छूट गई, सब बाहर आ गए। अब वो आराधनालय के बाहर आ गए, मंदिर के बाहर आ गए, लेकिन फिर भी वो पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए है। जब आप चंगे हो गए, जब आप स्वस्थ हो गए, जब आप यीशु में आए, बहुत सारे कामों में आपको प्रभु ने आशीष दी, आशीर्वादित जीवन दिया, अब आप कर क्या रहे हो? क्या आप प्रभु को पकड़े हुए हो? क्या आप प्रभु के पीछे चल रहे हो? क्या यीशु के पीछे आपने चलने का निर्णय ले लिया, फैसला कर लिया? बाइबल ये कहती है 52 पद को, मरकुस 10 अध्याय 52 पद को पढ़ेंगे और फिर हम समाप्त करेंगे। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। अब यीशु कह रहे हैं चला जा, लेकिन ये व्यक्ति कर क्या रहा है? यीशु के पीछे। बोले नहीं, बहुत जी लिया अपमानित जिंदगी, लोगों ने सिर्फ मुझे भीख दी है, भीख, सबके साथ मेरा, सब ने केवल मुझे भीख दी है। ये दुनिया आपको जब भी देगी ना, भीख देगी। ये दुनिया जब भी आपको कुछ देगी ना, ऐसी चीज देगी कि वो खत्म हो जाएगी। लेकिन यीशु ने उसको ऐसी चीज दे दी, क्या वो भिखारीपन की अवस्था और वो लज्जा की अवस्था, वो अपमानित जिंदगी, वो घृणित जिंदगी, जो बेइज्जती की जिंदगी है, इससे इसने छुटकारा पा लिया। यीशु ने कहा चला जा, लेकिन ये गया नहीं, ये यीशु के पीछे हो लिया। आज आपके जीवन में प्रभु ने जो भी कुछ अद्भुत काम किए है, यीशु चाहता है, मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषेक तो यीशु चाहता है आप उसके पीछे चलो। लेकिन ये फ्री है, आप अपनी इच्छा के प्रति, आप अपनी इच्छा के प्रति फ्री हैं। प्रभु ने आपको ठीक कर दिया, प्रभु ने आपको आशीषित कर दिया, अब आपकी मर्जी है। आप यीशु के पीछे चलना चाहते हो तो यीशु के पीछे चलो। साधु सुंदर सिंह ने एक गीत गाया, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषेक तो आज प्रभु ने आपको आशीष किया, आशीर्वादित किया। अगर आशीर्वादित किया तो आप यीशु के पीछे चलना शुरू कर दो, यीशु के पीछे चलना शुरू कर दो। आइए हम सब इस समय दुआ में शरीक होंगे। मैं आप लोगों के लिए दुआ करने जा रहा हूं। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर क्रूस को लेकर, संसार को छोड़कर क्रूस को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। मेरे जीवित सामर्थ्य महान परमेश्वर पिता, आपकी खिदमत में आपकी प्रस्तुति करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए प्रभु। ऑनलाइन जितने भी भाई बहन बच्चे परिवार कुटुंबियों ने प्रभु आज के वचन को सुना। अंधे बर्तिमाई अंधकार के कारण भीख मांगा करता था, एक अपमानित जिंदगी जी रहा था, लेकिन जब तू आया उसने तुझे पुकारना शुरू कर दिया और प्रभु तू उस आवाज को सुनकर ठहर गया। हम में से जब भी हम जितने भी लोग तुझे पुकारते प्रभु, तो हमारी प्रार्थना का तुरंत उत्तर देता है प्रभु। जब तूने बर्तिमाई को बुलाया, बर्तिमाई ने अपना कपड़ा फेंक कर तेरे पास चला आया, और जब वो तेरे पास आया तूने उससे पूछा तू क्या चाहता है? उसने कहा मैं देखना चाहता हूं।
तूने कहा जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, और वो उसी घड़ी ठीक हो गया और वो तेरे पीछे हो लिया। हे प्रभु, हम तेरे पीछे चलना चाहते हैं प्रभु, क्योंकि बाइबल कहती है जो तेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में ना चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु आज हर एक के अंदर जीवन की ज्योति लाए प्रभु, हर एक को आप ब्लेस करें, आशीष करें प्रभु, और आपका अनुग्रह हर एक के ऊपर बना रहे प्रभु। आपने सबको ब्लेस किया, आशीष किया, इसके लिए धन्यवाद। अब सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। जितने लोगों ने इस वीडियो को देखा है इसको शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी लोग आशीषित हो जाए। प्रभु आप सबको आशीष करें। प्रेज़ द लॉर्ड।